Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. स्टैंडर्ड 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. मतलब आप व्यापार करने आए थे और जमींदार बन गए. टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ इज हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स. ये ट्रेड, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में हुगली नदी के किनारे कालीकाता नाम के एक गांव के पास एक फोर्ट बना के एक सेटलमेंट बनाना शुरू करती है. मुगल एम्परर औरंगजेब से छल कपट करके ट्रेड राइट्स ले लिए जाते हैं, बट अंडर द नोज पर्सनल बिजनेसेस चल रहे हैं. अर्ली 18th सेंचुरी के आते आते हमें कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स दिखते हैं बिटवीन द ऑफिशियल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल. बंगाल के नवाब्स ने बहुत क्लियरली ये एक बहुत बड़ा ट्रुथ ऑब्जर्व कर लिया था कि कंपनी के ऑफिशियल्स ने बादशाह औरंगजेब से ड्यूटी फ्री ट्रेड के राइट्स ले लिए थे. लेकिन कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स अपना खुद का बिजनेस भी चला रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक शॉप इंग्लैंड में खुली है. इंडिया से जो भी सामान जाता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के उस शॉप तक जाता है. लेकिन अब यहाँ इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के 5 एम्प्लॉयज़ हैं. उनमें से 2 ने खुद की मैकेनन एरिक्सन या कह सकते हैं हम विल्सन जोन्स ऐसे करके या विलियम एंड बूट्स ऐसे करके कुछ दुकानें खुद के नाम से खोल रखी है. वो लोग इंडिया से ट्रेड करके ईस्ट इंडिया कंपनी के उस स्टोर में सामान नहीं भेज रहे हैं. वेयर दे आर सेलिंग इट थ्रू देयर शॉप्स इन यूरोपियन मार्केट. प्रॉफिट किसके पास जा रहा है? उन इंडिविजुअल्स के पास. अब बंगाल के नवाब्स ने ये खबर निकाल ली कहीं से कि भाई ये गड़बड़ घोटाला चल रहा है और आपको जो राइट्स मिले हैं वो कंपनी के नाम के मिले हैं. तो यहां कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं. बंगाल के पहले नवाब औरंगजेब की डेथ के बाद खुद पावर में आ गए थे. और औरंगजेब की डेथ के बाद हमें पता है मुगल एम्पायर वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग माई फ्रेंड्स. मुगल एम्पायर थोड़ा सा डिक्लिनेशन की तरफ जाने लगा था. उनका डिक्लाइन, कहते हैं ना, कुर्सी के नीचे से ज़मीन थोड़ी थोड़ी सरक रही थी. बहादुर शाह जफर तक आते आते तो मुगल एम्पायर और मुगल एम्परर एक डमी एम्परर बन के रह गया था दोस्तों. अब बंगाल, आपने 7th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है. 7th स्टैंडर्ड में आप फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइक किंगडम्स एंड ऑल में पढ़ चुके हैं कि अब बंगाल में नवाब पावर और ऑटोनॉमी गेन कर चुके थे, क्योंकि अब बादशाह सलामत तो बचे नहीं, यहाँ के राजा साहब हम हैं. तो अब यहाँ हमने रूल करना शुरू करा है. मुर्शीद कुली खान को सक्सीड करते हैं अली वर्दी खान. अली वर्दी खान के बाद में आते हैं सिराजुद्दौला. नेम कहीं कहीं स्ट्राइक हो रहा है दोस्तों. इन तीनों ने कॉन्स्टेंटली ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले कंसेशंस, ये जो राइट्स दिए गए हैं, जिन राइट्स के नाम पे वो बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार, ये सारे कंसेशंस रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिए. इन्होंने ये कहा कि आप अगर हमारे टेरिटरी में बिजनेस करेंगे सो यू विल हैव टू पे सम ट्रिब्यूट्स. विदाउट दैट वी विल नॉट अलाउ यू टू कैरी ऑन योर बिजनेस. यू विल हैव टू पे टैक्सेस. आज की डेट में भी आप लोगों के पेरेंट्स, आप लोगों के घर में अगर कोई पेरेंट है टैक्स लाइक बिजनेसमैन है, आपको स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी वगैरह देना पड़ता है. अब आप ये इमेजिन करिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से तो बिजनेस चल रहा है, उनको तो जीएसटी देना नहीं है. प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यहाँ से सामान ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप्स में ले आते हैं, वहाँ खुद बेच रहे हैं खुद की दुकानों पे, जीएसटी तो बच रहा है, पर्सनल बिजनेस चल रहा है. सो दैट वाज द थिंग दैट वाज डिमांडेड बाय देम.
ये नवाब यही चीज़ मांग रहे थे दोस्तों। नाउ इन्होंने बोला कि आपको ये सब चीज़ें करना पड़ेगी, आप ये जो फोर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, बड़े बड़े फोर्ट्स बना रहे हैं हमारी ज़मीनों पे, टेरिटरी बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। फोर्टिफिकेशंस बना के हो क्या रहा था, आप उसके अंदर अपने सेटलमेंट्स बना रहे हो। प्रीवियस टॉपिक में आपने देखा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को बोला था यू कम एंड स्टे विद इन द फैक्ट्री, नियर द फैक्ट्री, और एक फोर्टिफिकेशन बनाने लग गए। मतलब आप उस ज़मीन पे जो कि आपकी नहीं है उसको आप टेक ओवर कर रहे हो, किलेबंदी कर रहे हो। नाउ फोर्टिफिकेशंस के लिए इन्होंने मना कर दिया था नवाब्स ने। और इनफैक्ट एक और चीज जो बहुत ही पिक्यूलियर तब दिखने लगी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तब इंडिया में अपनी कॉइन मिंट्स शुरू कर दी थी दोस्तों। इन कॉइन मिंट्स में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के छपते थे। अब इंग्लैंड में पाउंड चल रहा है, स्टर्लिंग पाउंड चल रहा है क्वीन के रॉयल ऑर्डर से, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के चलने लग गए हैं। करेंसी की वैल्यू कुछ और हो रही है, इट वाजंट एट पार विद इंडियन करेंसी। नवाब की टेरिटरी में नवाब के सिक्के चलने चाहिए, आप यहाँ पे अपने सिक्के चला रहे हैं। नवाब्स ने इस चीज का पुरजोर प्रोटेस्ट करा। अक्यूजेशंस ये थे नवाबों के कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बंगाल स्टेट को डिप्राइव कर रही है रेवेन्यू से, इट इज लाइक इवेडिंग टैक्सेस। सो वो चीज एक एक्यूजेशन था। सेकंड, नवाब्स की अथॉरिटी को क्लियरली अंडरमाइन किया जा रहा है। भाई ये तो कुछ है ही नहीं, मतलब नवाब होंगे तो अपने घर के, वो वाली बात हो रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रियली नॉट वरीड अबाउट द नवाब्स, नवाब की अथॉरिटी। उनके लिए एम्परर औरंगजेब वाज द वन। Since the emperor died, नवाब is nothing for them. ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरीके से नवाबों को ट्रीट करना शुरू कर दिया था। टैक्सेस की जब डिमांड करी जाती थी तो सरेआम मना कर दिया जाता था, बेछूट बेरोक मना कर दिया जाता था, हम टैक्सेस नहीं देंगे। लेटर्स, जब नवाब एक हरकारी के थ्रू कुछ ऑफिशियल लेटर्स पहुंचाते थे, उनके रिटर्न में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लेटर्स आते थे, दे वर of utmost disrespect। नवाब्स को बिल्कुल कुछ माना नहीं जा रहा था और नवाबों को ह्यूमिलिएट अक्सर किया जाता था, नवाब और उनके ऑफिशियल्स को तुच्छ लोगों के समान एकदम तिरस्कृत किया जाता था। ये सारे एक्यूजेशंस हो गए नवाब्स के। इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कहना था? लेट्स हैव अ लुक एट द अदर पार्ट ऑफ द कॉइन एज वेल। ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहती है कि ये सब बेकार की डिमांडें हैं, दे आर जस्ट अनजस्ट डिमांडें। हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, अगर हम इन डिमांडों को फुलफिल करेंगे तो हम बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे। हमको रिमूवल ऑफ ड्यूटीज लगेगी क्योंकि उसके बिना हम लोग यहाँ पे बिजनेस अपना कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं। हमको सेटलमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू लाइक एक्सपांड आवर ट्रेड एंड ऑल। हमको विलेजेस खरीदना पड़ेंगे और हमको फोर्ट्स और बनाने पड़ेंगे अगर हमको अपनी सेफ्टी चाहिए। तो ये बातें ईस्ट इंडिया कंपनी ने रख दी। अब एक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से बातें समझ में आ रही थी, लेकिन जो आप ट्रेडिंग के नाम पे नीचे कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, दोज थिंग्स वर नॉट बीइंग डिस्कस्ड एट ऑल। सो ये कब तक चलता, ये कॉन्फ्लिक्ट कब तक चलते? धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गए और आखिरकार बैटल ऑफ पलासे में इस चीज का एक फाइनलाइजेशन होता है। वो स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तब तक स्टे ट्यून्ड। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। टेक केयर, बाय बाय।